फेमस फुटबॉलर जॉर्ज बेस ने अपनी यंग एज में बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन कुछ ही सालों में वो कंगाल हो गए। तब उन्होंने कहा, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन वाइन, बर्ड्स एंड फास्ट कार्स। दोस्तों, अमीर से अमीर आदमी भी अगर सेविंग नहीं करता है तो वो भी एक दिन कंगाल हो जाएगा। कई लोगों को पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। उनकी ज़िंदगी इस फुटबॉलर की तरह हो सकती है। इनको लगता है कि उनके इतने सारे खर्च हैं, फिर वो कैसे पैसे बचा सकते हैं। ऐसे में सेविंग आपके लिए सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। सेविंग के बिना आपकी फाइनेंशियल लाइफ बहुत बड़े खतरे में पड़ सकती है। आपको स्कूल और कॉलेज में ये नहीं सिखाया जाता है कि पैसे को किस तरह कमाया जाए और खर्च किया जाए। शायद इसीलिए ही अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग और गरीब, और मिडिल क्लास वालों की लाइफ तो लोन की ईएमआई भरने में ही निकल जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में ऐसे टिप्स बताए गए हैं जिनकी मदद से आप अपनी सेविंग को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहली टिप है डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटी। सेविंग करने का सबसे बड़ा रूल है और पहला रूल है कि एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हमें एसेट ही खरीदना चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही करना है कि इस फ़र्क को जानने की ज़रूरत है, और ये एक इकलौता नियम है जो आपको मेरे बहुतेक वीडियो में मैं बोलता ही बोलता हूँ। ये बहुत आसान लगता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये नियम कितने इम्पोर्टेंट हैं। ज़्यादातर लोग पैसे की समस्याओं में सिर्फ इसलिए उलझे होते हैं क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होता कि एसेट और लायबिलिटी में क्या फ़र्क होता है। अमीर लोग एसेट इकट्ठी करते हैं, गरीब और मिडिल क्लास के लोग लायबिलिटी। और मज़े की बात यह है कि उन लोगों को ये लगता है कि वो एसेट्स इकट्ठे कर रहे हैं। एसेट और लायबिलिटी को आसानी से इस तरह समझ सकते हैं कि एसेट वो चीज़ें जो हमारी जेब में पैसे डालती है, और लायबिलिटी वो चीज़ें जो हमारी जेब से पैसे निकालती है। दोस्तों, एक बार आप ये फ़र्क समझ लें, उसके बाद आमदनी देने वाली एसेट खरीदने की लगातार कोशिश करते रहें। ये अमीर बनने की राह पर चलने का सबसे बढ़िया तरीका है। ये करते रहें और आपका एसेट वाला कॉलम बढ़ता रहेगा। अपने लायबिलिटी और खर्च करने की कोशिश ऑलवेज कम करते रहें। इससे पैसा आपके एसेट वाली कॉलम में आता रहेगा। ऐसी लायबिलिटी और पर्सनल चीज़ों से बचें जिनकी कीमत एक बार खरीदने पर कम हो जाती है। और जिस टाइम, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं, एक नई कार शोरूम से बाहर लेके आते हैं, उसकी कीमत ऑन द स्पॉट 25% कम हो जाती है। हालांकि ये एसेट नहीं है। अपने दोस्त और घर वाले बहुतेक लोग इसे एसेट मानते हैं। दूसरी टिप यह है कि खुद को सबसे पहले सैलरी दें। दूसरी टिप ये है कि सबसे पहले खुद को सैलरी दें। आप कोई भी काम करते हैं उससे आपकी इनकम होती है। उस इनकम से आपके खर्चे चलते हैं, जैसे घर का किराया, बिजली का बिल, मोबाइल का बिल, स्कूल की फ़ीस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप कोई नौकरी करें या बिजनेस या धंधा करें, उसमें एक नियम का पालन करें। आप ये तय करें कि जो भी आपकी इनकम है उसमें से आप खुद को एक निश्चित सैलरी देंगे। इसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ। जैसे कि अगर आप महीने का 20,000 रुपये कमाते हो, तो आपको ये तय करना है कि खुद को आप 2,000 रुपये की सैलरी देंगे। तो आप 20,000 में से 2,000 की सेविंग करें, बाकी के 18,000 बचेंगे, उसे अपने और अपने घर के खर्चे चलाएं। यहाँ आप ये पक्का निश्चय कर लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप सबसे पहले खुद को सैलरी देंगे। अगर आप खुद पर काबू नहीं रख पाते हैं तो आप अमीर बनने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। गरीब और मिडिल क्लास लोग सबसे पहले अपने बिल का पेमेंट करते हैं, उसके बाद खुद को सबसे आखिर में देते हैं। इसके कारण उनके पास कुछ नहीं बचता है। खुद को सैलरी देने का मतलब ये नहीं है कि आप गैर जिम्मेदार हो जाएं और अपने बिल का पेमेंट टाइम पर ना करें। इसका मतलब केवल इतना सा है कि जब बिल्स न चुकाने पर आपके ऊपर दबाव पड़ेगा तो आपको ये प्रेरणा मिलेगी कि आप ज़्यादा पैसे कहाँ से कमाएं। लेकिन अगर आप खुद को कुछ नहीं देते हो तो आप पर कोई दबाव ही नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, पहले आपने बिल भर दिया और आप खुद को 2,000 रुपये नहीं दे पाए तो आप इतना टेंशन नहीं लेंगे। लेकिन अगर आपने खुद को पहले ही 2,000 दे दिया और उस 18,000 में कोई ना कोई बिल आपका छूटता है, तो इससे आप पे एक प्रेशर बनेगा और एक टेंशन आएगा, और वो प्रेशर और टेंशन आपको और पैसे कमाने की प्रेरणा देगा। ये एक साइकोलॉजिकल नियम है। आप जिस सिचुएशन में हैं उसी में रहेंगे। मतलब आप ये दो नियम पर ध्यान दें। नंबर वन,
सबसे पहले ऐसे बड़े वाले कर्जे में ना पड़ें जिसका पैसा आपको चुकाना पड़े। अपनी एसेट को पहले बनाएं, फिर उसके बाद बड़ा घर या शानदार कार या शानदार मोबाइल खरीदें। चूहा दौड़ में फंसे रहना समझदारी नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब आपके पास पैसा कम हो तो दबाव को बढ़ने दें, टेंशन को आने दो। अपनी सेविंग या इन्वेस्टमेंट को खर्च ना करें, उस टेंशन और दबाव को ज़्यादा पैसे कमाने में इस्तेमाल करें, ताकि आप ज़्यादा पैसा कमाने और बिल्स का भुगतान करने के नए नए तरीक़ों के बारे में सोच सकें। इससे ज़्यादा पैसे कमाने की आपकी एबिलिटी भी बढ़ेगी और आपकी फाइनेंशियल बुद्धि भी डेवलप होगी। याद रखिए, गरीब लोगों की आदतें भी गरीब होती हैं। सबसे पहले तो एक ये आम बुरी आदत है कि सेविंग में से पैसा निकाल लेना। अमीर लोग जानते हैं कि सेविंग को ज़्यादा पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि बिल्स का पेमेंट करने के लिए। तीसरी टिप्स है मेरी कि लग्जरी चीज़ों से बचें। जब आप ज़्यादा पैसा कमाते हो तो आप कुछ लग्जरी चीज़ें खरीद सकते हैं। इस बारे में इम्पोर्टेंट बात यह है कि अमीर लोग लग्जरी चीज़ें सबसे बाद में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास सबसे पहले खरीद लेता है। और वो अक्सर महंगी कार, महंगे फ़ोन इसलिए खरीदते हैं ताकि वो अमीर दिख सकें, लेकिन एक्चुअली में वो कर्ज के दलदल में घिरे चले जाते हैं। वो लोग जिनके पास पीढ़ियों से पैसा है, लंबे टाइम से अमीर हैं, वो पहले एसेट को बनाते हैं और एसेट से होने वाली आमदनी के से उनके लिए लग्जरी चीज़ें खरीदती है। और गरीब लोग अपने खून पसीने की कमाई और अपने बच्चे की विरासत की कीमत पर लग्जरी चीज़ खरीदते हैं। ज़्यादातर लोग इच्छा जगने पर बिना सोचे समझे कार या महंगा फ़ोन या कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं। हो सकता है वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ज़िंदगी से ऊब चुके हैं और अब उन्हें नए खिलौने की ज़रूरत है। लेकिन कर्ज लेकर उस चीज़ को खरीदने से बाद में वो चिढ़ जाएंगे, क्योंकि बाद में वो चीज़ भार बन जाएगी। भीड़ के साथ चलने और पड़ोसियों की नकल के चलते बहुत सी समस्याएं पैदा होती हैं। नंबर 4, चौथी और आखिरी टिप ये है कि अपने दोस्तों को सावधानी से चुनें। सबसे पहले तो जान लें कि दोस्तों को उनकी अमीरी के हिसाब से ना चुनें। दोस्त अमीर हो या गरीब, बस मुद्दे की बात यह है कि आप उन सभी से सीखें और आप अपना पूरा मन लगाकर उनसे सीखने की कोशिश करें। अमीर दोस्तों की तलाश करें, लेकिन आपकी नज़र उनकी दौलत पर नहीं, उनकी नॉलेज पर होनी चाहिए। कई मामलों में ऐसे अमीर लोग आपके अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जबकि कई बार ऐसा नहीं होता। लेकिन आप एक अंतर ज़रूर देखेंगे कि पैसे वाले दोस्त पैसे के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें पैसे का घमंड है, क्या, या बस इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं क्योंकि उनको पैसे में रुचि है। इसलिए आप उनसे सीख सकते हैं। आपके जो दोस्त कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं, वो पैसे, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते। उनकी नज़र में ऐसा करना मूर्खतापूर्ण या बेईमानी होता है। इसलिए आप अपने गरीब दोस्तों से सीख सकते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। ये एक्सपीरियंस के आधार पर देखा गया है कि गरीब दोस्त आपसे ये पूछने कभी नहीं आएंगे कि आप किस तरह अमीर बने या आप क्या बिजनेस कर रहे हो, लेकिन वो आपसे दो में से एक चीज़ के बारे में मदद मांगने ज़रूर आते हैं। या तो उधार पैसा मांगने आएंगे या फिर नौकरी मांगने आएंगे। गरीब या डरे हुए लोगों की कभी भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो उन्हें लगता है आसमान गिर गया हो। वो आपको हमेशा बता सकते हैं कि कोई चीज़ क्यों कामयाब नहीं होगी। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। यहाँ पे देखिए, हमारे बिजनेस में केवल 50 रुपये लगाना है और 50 रुपये लगा के आप 25,000 हर महीना ज़िंदगी भर कमा सकते हैं। तो ये तो थोड़े से टिप्स है, अगर आप पालेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो भी कोई बात नहीं। मेरा काम था आपको बताना, क्योंकि मैं तो केवल आपको राह दिखा सकता हूँ। उस पर चलना या नहीं चलना ये आपकी अपनी मर्जी पर निर्भर है। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।